बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज आपके लिए लेके हैं बहुत ही स्पेशल व्लॉग, फुल डे व्लॉग। तो सुबह सुबह मैंने जो मिक्स वेजिटेबल बनाई थी उसके साथ बच्चों के लिए उनकी फरमाइश पर बनाए हैं गर्मा गर्म पराठे, बहुत ज़बरदस्त। जी, तो अब मैंने नाश्ते के बाद साथ ही मैंने बना लिया है आलू गोश्त, बहुत ही ज़बरदस्त। बच्चों की फरमाइश थी, एक ही फरमाइश थी कि मैंने आलू गोश्त खाना है और दूसरे ने कहा कि मैंने कलंदरी पुलाव ही खाना है, तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ें ही रेडी कर ली। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनाई। इसकी बहुत ही क्विक सी रेसिपी है, जो कि मैं बहुत ही क्विक रेसिपी है। हमने चिकन लिया, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। हमारे पास आलू है क्यूब्स में कटे हुए, हमारे पास टमाटर है, हमारे पास सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन साबुत टमाटर और रफली हमने चॉप कर लिया है प्याज। तमाम चीज़ों को हमने एक साथ ही फ्राई कर लेना है। लेमन जूस भी हमें चाहिए, हमने 1 से 2 लेमन जूस लेने हैं। और ये देखिए हमारे पास सुरख मिर्च है 1 चम्मच, हल्दी पाउडर है, नमक है, गरम मसाला है और हाफ़ कप घी लेना है। उसमें हमने डाल देना है टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन साबुत तमाम चीज़ें डालें। बहुत ही जल्दी और बहुत ही लजीज आलू गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। ये देखिए जस्ट हमने इसको सौते कर लेना है, हल्का सा गोल्डन कलर आ गया तो हमने उसको ब्लेंड कर लेना है और इसी घी में हमने चिकन को भी फ्राई कर लेना है। और चिकन हमारा हल्का सा कलर चेंज हो जाए और खुशबू आना शुरू हो जाए चिकन फ्राई होने की, तो हमने जो ब्लेंड किया हुआ मसाला है प्याज और टमाटर, अदरक, लहसुन का, वो हमने इसमें ऐड कर देना है। और साथ ही चले जाएंगे तमाम स्पाइसेस, नॉर्मल जो भी हम घर में स्पाइसेस ऐड करते हैं सालन में, हमने वही ऐड करने हैं। क्योंकि बिल्कुल आप देखें। और दूसरी तरफ सफ़ीला की फरमाइश पे मैं बना रही हूँ फ्राइज़ उसके लिए। और चिकन हमारा फ्राई हो जाए, मसाले ऐड कर दिए और हल्का सा जब घी पर आना शुरू हो जाए तो साथ ही हमने आलू जो क्यूब्स में कट किए हुए हैं वो भी हमने डाल देने। ये देखें माशाल्लाह से घी अलग हो चुका है, इस मीन के आपका जोन से है वो गोश्त भी भुन चुका है। और इसके अंदर हम अब थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, जितना भी हमने शोरबे की क्वांटिटी रखनी है। अगर ज़्यादा उसको गाढ़ा रखना है तो थोड़ा डाल लें, अगर थोड़ा पतला रखना है तो उसको आप कर लें। क्योंकि बच्चे जो उनसे हैं वो शोरबा चावलों के ऊपर डाल के भी बड़े शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने पानी इसमें 2.5 गिलास पानी ऐड करके उसको दम पे रख दिया है और ऊपर से गार्निश किया है सब्ज़ धनिए के साथ। अब हम इसको डिश आउट भी कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये देखें आप गर्मा गर्म जो इसमें से धुआं निकल रहे हैं, देखते ही फ़ौरन से भूख लगी है। आप इसको गर्मा गर्म नान के साथ, चपाती के साथ, वाइट राइस के साथ आप सर्व करें, बहुत ही लजीज है। आप किसी दावत में भी बना सकते हैं, बहुत ही इंशाल्लाह पसंद आएगा। और सिर्फ 5 मिनट्स में हमारा जो आलू गोश्त है वो रेडी हो गया है। अब हम इसको गार्निश करेंगे सब्ज़ धनिए के साथ। और गरम मसाला थोड़ा सा आपने एंड पे डालना है, वो मुझसे स्किप हो गया है, आप पहले भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं पहले भी डालती हूँ और एंड पे भी डालती हूँ। तो ये देखिए लजीज सा हमारा आलू गोश्त, चिकन आलू गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया है। और चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो तमाम ट्रिक्स को आप फॉलो कीजिएगा। जी, आ गया है हमारे पास कलंदरी पुलाव, बहुत ही ज़बरदस्त ये भी बना है माशाल्लाह से। और आप देखें खिले खिले से दाने बिल्कुल। चावल जब बने और अगर वो खिले हुए ना बने तो सबसे पहले बच्चे ही आपको बता देते हैं कि अच्छे बने हैं कि नहीं। तो इसके लिए भी हमने चिकन लिया है, प्याज है हमारे पास, तेज़पात है और लौंग भी हमने इसमें शामिल किए हुए हैं। साबुत लौंग हमने डालने हैं। साबुत मसाले बच्चे निकाल के फेंकते, सिर्फ मैं लौंग डालती हूँ। इसमें जाएगा नमक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा हमें लेमन भी चाहिए। ये हमारे पास पुलाव मसाला है, गरम मसाला, सुर्ख मिर्च, काली मिर्च, ज़ीरा साबुत और थोड़े से लौंग, जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ लौंग ही साबुत यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल लेना है, ऑयल में हमने तेज़पात और प्याज को अच्छे से डाल के ब्राउन कर लेना है। तेज़पात की खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। जब ये फ्राई हो जाए प्याज और पानी पकना शुरू हो जाए चावलों का, तो आप इसको रिमूव कर दिया करें, क्योंकि चावल में इसका पानी में इसका जायका बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाता है। माशाल्लाह से ये हमारा प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और देखिए इसकी जो कलर है वो बहुत ज़बरदस्त आया है। साथ ही हमने डाल देना है इसमें जो मसाला है, जो भी स्पाइसेस हैं, पुलाव मसाला, काली मिर्च, नमक, थोड़ी सी सूख मिर्च और ये तमाम चीज़ें हमने इसमें
ऐड कर देनी है। इसको अच्छे से भून लेना है और थोड़ा सा हमने पानी का छींटा लगाना है ताकि मसाला नीचे ना लग जाए। और ज़बरदस्त सी खुशबू के साथ अब हम इसमें डाल देंगे चिकन जो कि हमने वॉश करके रखा हुआ है। साथ ही लेमन के स्लाइसेस भी हमने 2 से 3 लेमन लेने हैं, उसके स्लाइसेस हमने डाल देने हैं। कलंदरी पुलाव भी आप ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको ये भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और सब्ज़ मिर्च में हमने कट लगा के 4 से 5 अदद वो भी हमने इसमें ऐड कर जी माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी खुशबू के साथ घी अलग हो चुका है कि आप समझ गए होंगे। बार बार मैं इस चीज़ को मेंशन करती हूँ कि घी अलग हो जाए, उसमें बबल्स आना शुरू हो जाए तो इट्स मीन आपकी हंडिया जोनसी है और मसाला वगैरह वो भुन चुका है और चिकन भी गल चुकी है। माशाल्लाह से कलंदरी पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू के साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। जितने हमने चावल लिए हैं उससे डबल क्वांटिटी में हमने पानी ऐड करना है। इसमें पानी ऐड करके हम उसको ढक देंगे और जब पानी पकना शुरू हो जाएगा तो हम उसमें फिर चावल हमने इसमें ऐड कर देने हैं। चावल जोन से हैं वो डबल क्वांटिटी में बहुत ही ज़बरदस्त जोन से हैं वो चावल हमने यूज़ करने हैं। बासमती चावल आप लें या कर्नल लें और सेला चावल बिल्कुल भी पुलाव के लिए यूज़ ना करें, वो बिल्कुल भी बदजायका बनते हैं। माशाल्लाह से ये चावल हम जो यूज़ करते हैं बहुत ही खिले खिले और बहुत ही उनकी जो सी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। पानी जब खुश्क हो जाएगा तो हम इसको लगा देंगे दम। 10 से 15 मिनट हमने इसको दम लगाना है धीमी आंच पर और फिर हम देखते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। खाने के लिए आलू गोश्त और कलंदरी पुलाव साथ में बनाया है रायता और बहुत ही ज़बरदस्त आज का मेन्यू आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप किसी दावत पे भी दोनों चीज़ें बना सकती हैं। शाम को चलेंगे अम्मी की तरफ और बच्चों ने नानों से फरमाइश करनी होती है जब जाएं कि नानो हमने पिज़्ज़ा खाना है, तो नानों ने मंगवा लिया पिज़्ज़ा और बच्चों ने एंजॉय किया। मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा और अल्लाह ताला सबको खुशियाँ नसीब करे, आमीन।